रामपुर मोती में डॉक्टर राजकुमार साहब का भव्य स्वागत। नमस्कार जी। यहाँ एनडीए गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सागवान जी प्रत्याशी हैं, जो बीजेपी को राष्ट्रीय लोकदल के संयुक्त प्रत्याशी हैं, उसके बारे में यहाँ क्या माहौल है? उनके विषय में बहुत ही अच्छा माहौल बना हुआ है। बस वोटरों से भी प्रार्थना है और अपने कार्यकर्ताओं से निवेदन ये है कि दोनों पार्टी आपस में सामंजस्य बना के एकजुट होकर एक साथ होकर चले, दोनों के दोनों। ऐसा ना करे कि मान लीजिए जो है ना कि हम जो है ना अलग चल रहे हैं, वे अलग चल रहे हैं, उनको मनोबल बढ़ाया जाए। तो आपकी तरफ से इसमें क्या सुझाव है कि ये मनोबल बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? हमारे इसमें लोकसभा में हम तो ये चाह रहे हैं कि लोकदल वाले भाई बीजेपी वालों के पास जावे, उनको लावे, उनको आगे लेके चले और उनसे ये कहे कि आप ही सारा कुछ कार्यभार संभालोगे, आप ही करोगे जैसे करना है, तो मनोबल बढ़ेगा, वोट भी बढ़ेंगे और बीजेपी के पास हर बिरादरी में वोट बैंक है, वो हर बिरादरी का वोट बैंक लेने का प्रयास करो, पूरी उसमें मेहनत करो, सबको सम्मान देना है, किसी भी कार्यकर्ता को नाराज नहीं करना जी। तो आपको अभी लग रहा है कुछ कार्यकर्ता बीजेपी के नाराज हैं? अभी थोड़ी बहुत हल्का फुल्का है तो उसको दूर कर लेंगे समय अनुसार। अच्छा। आप भी करो, हम भी करेंगे। तो मतलब जो नाराजगी है उसका कारण क्या है? थोड़े बहुत ये है कि मान लीजिए वगैरह बोलने में दोनों पार्टी की जय बोल लीजिए, एक साथ मिलकर दोनों पार्टी को साथ लेकर चला। अच्छा, तो मतलब मुद्दा ये है कि दोनों पार्टी में समन्वय की थोड़ी कमी है, तालमेल की थोड़ी कमी है। थोड़ी कमी है, वैसे कोई नाराजगी नहीं है। वो तो जो पार्टी ने निर्णय ले लिया वो तो उसके साथ खड़े हैं 100%। तो आप सांगवान जी की जीत को किस तरीके से देख रहे हैं इस क्षेत्र में? सिवाल खास क्षेत्र में ये कौन सा गाँव पड़ता है आपका? रामपुर मोती। रामपुर मोती। तो यहाँ पे कैसे देखते हैं सांगवान जी की जीत को? जैसे मान के चलो हमारे गाँव में ये मान लो कि 1100 वोट पड़ेगा, तो हमारे 1100 वोट में से 1050 वोट सांगवान जी के निकलेंगे। अच्छा, इतनी एक तरफा वोटिंग होगी? एक तरफा। तो टोटल आपको क्या लगता है बागपत लोकसभा सीट पे सांगवान जी की जीत कितनी ऐतिहासिक होने जा रही है? बहुत बड़ी, मतलब ये मान के चलो लगभग हमारा अनुमान ये है कि 2.5 लाख के प्लस ही रहेगी। अच्छा, 2.5 लाख के प्लस कम से। तो अभी जैसे विपक्ष में कोई कैंडिडेट अभी आया नहीं है सामने, विपक्ष में कोई कैंडिडेट आएगा उसके बाद कुछ बदलाव आएगा? अभी तो कोई आया नहीं है, उम्मीदें लग रही है जैसे हालात चल रहे, कोई ढंग का आने का नहीं और जीत जो है ना फिर ये ज़्यादा बड़ी पहुँचेगी। और भी वो तो कोई ठीक ठाक कैंडिडेट है तब इतनी बड़ी जीत है, अगर कोई ना ही आया हल्का फुल्का आया तो फिर। नमस्कार जी। एनडीए गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सागवान जी जो प्रत्याशी हैं, उनके बारे में आप लोगों की क्या राय है? सज्जन इतने बढ़िया व्यक्ति हैं, लोकदल में थे, तो गठबंधन में लड़े चुनाव, जब लोकदल में थे जितनी किसी को भेदभाव नहीं करा उन लोगों ने जी। डॉक्टर किसी आदमी को अपना मानना जी और सब उनके साथ है जी। जो यहाँ से डॉक्टर राजकुमार सागवान जी है, जो टिकट मिला, क्या उनकी मेहनत का रंग है ये? मेहनत से तो कई गुना फालतू मिल गया जी। भाई जयंत चौधरी का बहुत बड़ा योगदान है, योगदान का बलिदान है जी। इतना बड़ा बलिदान है, अपनी सीट छोड़ के कार्यकर्ता को दे दी जी। सामान्य कार्यकर्ता को दे दी, बहुत बड़ा बलिदान है उन लोगों का। क्या डॉक्टर साहब के सामने विपक्ष होगा? तो काम करा। अच्छा जी। फार्म किसी का टिकट देने का तो हिम्मत ना पड़ रही किसी को जी। किसे दे, लेने वाला नहीं पा रहा कोई दूसरी पार्टी में टिकट। सिवाड़ खास से कितने से जिता रहे हो? बस जिता के भेजेंगे, इतना तो बताना है। अच्छा, कितनी बड़ी जीत होगी डॉक्टर साहब की? डॉक्टर साहब की हम तो नहीं मान रहे, 3-3.5 लाख से 4 लाख। अगर बड़ी जीत होती है तो मंत्री पद केंद्र में मैं देखो मंत्री बन जाते हमारे सिवाड़ खास के भाग खुल जाएंगे जी। धन्यवाद चेयरमैन। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लोकिंदर है, करनावल से हूँ जी। आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो? डॉक्टर राजकुमार सागवान का, जो जिनको गठबंधन से यहाँ टिकट दिया है एनडीए से। हाँ जी, हाँ जी। जी। कौन सा गांव है? रामपुर मोती है। रामपुर मोती है। क्या डॉक्टर साहब को यहाँ से सर्व समाज का वोट मिल रहा है? सारे का जी। जी। डॉक्टर साहब उनकी हर वर्ग में और हर समाज में 100 के 100% वोट है। कोई आदमी आज इस रामपुर में तो कह नहीं रहा कि हम राजकुमार से अलग वोट दे देंगे जी। क्या क्या मुद्दे होंगे जनता के डॉक्टर साहब के सामने? जनता के डॉक्टर साहब के सामने विकास का ही काम होगा जी, सबसे ज्यादा विकास चाहते हैं जनता जी। डॉक्टर साहब का एक नारा चल रहा है जी, घर है ना बाहर है, हाँ जी, खाते में 3000 है। हाँ जी।
तो ये जनता काहे के लिए है? जनता का इतना प्यार है, उन्हें अरे रुपए देंगे, इतने रुपए से ढक देंगे, अब चुनाव लड़के भी उनके पास बच जाएंगे। अच्छा, चुनाव लड़ने के बाद आप लोग का इतना प्यार है? इतना प्यार है जी। जी गठबंधन पैसे भी इकट्ठे करके हम भारतीय जनता पार्टी के आदमी हैं जी पर लोक दल से भी ज्यादा जान लगाओगे। जी। अपने गांव से कितने को जिता के भेज रहे हो अपने गांव से? यहाँ से एक डबली रहेगी 1685 वोट हैं जी 95% वोट राजकुमार सांगवान जी को देंगे। जी। क्या डॉक्टर साहब को आप जमीनी स्तर से जानते हो? हाँ जी, आज से नहीं, जब हम छोटे थे जब से जाने हैं। जी। क्या छात्र नेता थे जी, क्या चौधरी साहब ने उनकी मेहनत का फल हाँ दिया जी, है? उनकी मेहनत का, उनकी तपस्या और सही मायने में तो अब सफल हुई है। जी राजकुमार सांगवान जी ने एक तपस्या करी थी और वे अपनी तपस्या से विमुख नहीं हुए, उसी का फल जो है सांगवान जी को मिला है। जी। सर समाज वोट करेगा डॉक्टर साहब को? अब सर समाज करेगा जी। जी धन्यवाद ताऊ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो इतनी रात में? हम यहाँ पर राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के गठबंधन से डॉक्टर राजकुमार सांगवान जी का जी, जिनको एनडीए से टिकट मिला है, गठबंधन से टिकट मिला है। जी 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 जी। कैसे व्यक्ति हैं वे? जी। हमने सुना है कि डॉक्टर साहब बहुत ही पुराने लोकदल के कार्यकर्ता है, क्या उसका ही फल मिला है इनको? चौधरी चरण सिंह के चरणों में बैठ के ये इन्होंने राजनीति सीखी है, ऐसी है? जी जैसे कि गठबंधन से डॉक्टर साहब चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ से बीजेपी और लोकदल वालों में कोई आपस में मतभेद तो नहीं है? कोई मतभेद नहीं है, सब मिलकर काम क्या सभी मिल बीजेपी के लोग इकट्ठे हैं, जी मिलकर काम कर रहे हैं और इनको 100% सभी यही हमने तुम्हारी आशा है। जी अच्छा जी जी या सभी चुनाव लड़वाएंगे जी। कितनी बड़ी जीत करा रहे हो डॉक्टर साहब क्या आप लोग? क्या सत्य विपक्ष नहीं होगा? जी। आप लोगों के डॉक्टर साहब के एमपी बनने के बाद आप लोगों के क्या क्या मुद्दे होंगे, जनता के क्या क्या मुद्दे होंगे? हाँ जी।